यहाँ पर लोक समिति गांव-गांव में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाती रहती है, जिसमें खास तौर से महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए लगातार पिछले 30 सालों से इस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी में कड़ी में यहाँ पर एक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र भी चलता है। रिया यहाँ की टीचर है। रिया कहाँ है? हाँ, रिया स्वागत में लगी। जोरदार तालियों से स्वागत सभी साथियों का। और उसके बाद जो है हम लोग जो आज का दोपहर का पड़ाव है, धूमिल जी का पैतृक गांव, सुदामा पांडे धूमिल जी का पैतृक गांव खेवली में आज का दोपहर का पड़ाव है। नजरिया खोला है भैया, सुता जनी तान के चदरिया, नजरिया खोला है भैया, नजरिया फेरा ये भैया, नजरिया फेरा ये भैया, सुता जनी तान के चदरिया, नजरिया फेरा है भैया, सुता जनी तान के चदरिया, नजरिया फेरा है भैया, फेरा है भैया। मांगे जब जाइबा हक अधिकारवा, हक अधिकारवा हो हक अधिकारवा, मांगे जब जाइबा हक अधिकारवा, हक अधिकारवा हो हक अधिकारवा, नसली बताया तो के सर करवा, ई सर करवा हो ई सर करवा, विद्रोही बताई है तुम्हें सर करवा, तेरा ये भैया खुद कर तेरी सूरत होंगे बतावे, खुद कर बतावे, शांति की हवा चले, दिलों के स्नेह का रात रंग की ढले, दिलों के स्नेह का रात रंग की ढले, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, सारे अमन पे वारे जा, जय जगत पुकारे जा, सारे अमन पे वारे जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख बिसारे जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख बिसारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत जय जगत। बहुत इस यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ विस्तार से आप बताएंगे। ये गांधी विरासत बचाओ पदयात्रा हम लोग पिछले 2 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में निकाले हैं और यह यात्रा बनारस के 8 ब्लॉक के 150 गांवों में और 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। 10 दिन तक यह यात्रा गाँव में जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो गांधी जी की धरोहर है, जो विरासत है, उसको अगर वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमें नामंजूर है। बनारस के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर को जिस तरीके से बिना किसी ठोस बुनियाद के सरकार ने उसको ढहाया है, ये विरासत बचाओ पदयात्रा उसका विरोध करती है और सरकार से ये मांग करती है कि उस विरासत को किसी भी रूप से उसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस विरासत पदयात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वो तानाशाही हो गई है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, हमारे संविधान को खतरे में डाल रही है, हमारे लोकतंत्र को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, हमारे मानवाधिकार को ख़त्म कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर वो सुधरेगी नहीं तो आगामी 2024 के चुनाव में इसका जो है कि मुंह तोड़ जवाब यहाँ की जनता देगी। इसलिए विरासत बचाओ पदयात्रा हम लोग निकाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
यह यात्रा जो है 11 सितंबर से चल रही है जी। बुनियादी तौर पर जो सर्व सेवा संघ है और गांधी अध्ययन संस्थान है उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है भारत सरकार के रेलवे विभाग से, उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार के बड़े लोग शामिल हैं और जिस तरह से पूरे सर्व सेवा संघ को ढहाने का काम हुआ है वो लगा कि गांधी की अस्मिता पर एक हमला है और हम गांधी के लोग अगर चुप रहे तो शायद अब इससे बड़ा कोई अपराध हम लोगों के लिए नहीं होगा, हम खुद अपराधी माने जाएंगे। और यही कारण है कि लगातार जब से गांधी अध्ययन विद्या संस्थान पर इन लोगों ने कब्जे की कोशिश की, उस कोशिश के खिलाफ जो है धरने का एक कार्यक्रम लगातार चला जो लगभग 1.5 महीने तक चला। फिर उसके बाद जो है इन्होंने सर्व सेवा संघ को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो वहाँ भी फिर हम लोग सर्व सेवा संघ के गेट पर धरना देना शुरू किए। और आज हालात ये है कि जब हम लोगों को सर्व सेवा संघ से निकाला गया और सर्व सेवा संघ से निकालने के बाद जब ढहाया गया तो हम लोग बाहर रहकर, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जहाँ पर हमारे साथी रहते हैं, एक नंदलाल भाई हैं माल्या का नाम है नागेपुर में, जिनके यहाँ एक बड़ी संख्या में हमारे साथी रहते हैं और इस आंदोलन का संचालन कर रहे हैं। यह आंदोलन केवल 11 अक्टूबर तक नहीं चलेगा बल्कि 11 अक्टूबर के भी आगे चलेगा और उसकी रणनीति 11 अक्टूबर के बाद तय की जाएगी। तो सरकार के प्रति और इस व्यवस्था के प्रति जो जिस तरीके का रोष है आम जनमानस में, आपको लगता है कि ये यात्रा उस रोष को, उस आक्रोश को एक मंच पर लेके आएगी? देखिए, प्रयास तो हम लोगों का यही है। हम लोग रामधीरज जी वगैरह लगातार प्रयास कर रहे हैं, खास तौर से सामाजिक संगठनों के साथ और राजनीतिक दलों के साथ भी प्रयास हो रहा है कि वो अलग अपना मंच बनाकर इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार ने जो कुछ सरकार कर रही है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़े। बाकी हम सामाजिक संगठन मिलकर जो है इस लड़ाई को लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक संगठन हमसे जुड़ रहे हैं। इसी यात्रा में आशा फाउंडेशन है, लोक समिति है, इस तरह से 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है इस काम को कर रहे हैं। सफल होंगे नहीं होंगे यह तो हमारा आगे का रिजल्ट बताएगा। पानी जी को विरासत बचाओ पदयात्रा का यह दल खेवली की तरफ चला है और ये वाराणसी जिले में ये क्षेत्र पड़ता है। अभी हाँ, तो इस वक्त जिस तरीके से गांधी धरोहरों को, उनकी विरासतों को, गांधी विचार से जुड़ी हुई विरासतों को सरकार नुकसान पहुंचा रही है, उसके खिलाफ यह एक आम विरोध है, एक मुखर विरोध है। जिस गांधी विचार ने दुनिया में एक सत्य, अहिंसा और समानता का पूरा एक नारा दिया था और उस विचार को, उसकी धरोहरों को, गांधी विचार की धरोहरों को किस तरीके से आज कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ यह एक मुखर आवाज़ है। पदयात्रा कुछ देर के बाद गांव में पहुंचेगी और फिर एक वहाँ पर छोटी सी सभा होगी। एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी है जो ना तो रोटी बेलता है ना तो रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये बात जो है कि धूमिल जी ने आज से कई साल पहले ही हमारे संसद के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया था कि अगर लोहे की अगर धार देखना हो तो लोहे की जंजीर से मत पूछो, बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसके जो है कि मुंह में चाबुक लगा करके किया गया है। न कोई अपना है, सबके बारे में कहा गया
कि सब ईश्वर की संतान है इस भारत भूमि में जो भी पैदा हुआ। लेकिन आज क्या कर रही है हमारी सरकारें, जिनके पास पिछले 10 साल से सत्ता है। अब वो सत्ता कोई जादू की छड़ी घुमा करके तो पैदा नहीं की है इन लोगों ने, वो तो आपने और हमने ही दिया है। हमारे एक वोट से ही ये सत्ता में आए हैं, हम सबके एक एक वोट से ये लोग सत्ता में आए। तो जब सत्ता में आए तो इनका क्या काम था? ये जो गांधी के लोग हैं, ये जो जेपी विनोबा के लोग हैं, वो तब की लड़ाइयों के बारे में थोड़ा सोचिए। जब देश आजाद नहीं था अंग्रेजों के समय में, ये गांधी वहां लड़े, दक्षिण अफ्रीका से में लड़े, हजारों हजार किलोमीटर दूर जाके वहां जो हिंदुस्तानियों की हालत थी, गरीब कुलियों की जो हालत थी, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ वो 23 साल का नौजवान लड़ गया। 23 साल का नौजवान तब लड़ गया जब कानून नहीं, कचहरी नहीं, सरकारें नहीं, पुलिस नहीं, संपर्क नहीं, और यहां से दक्षिण अफ्रीका में जाकर के लड़ाई शुरू की। 18 साल दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के हक के लिए रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे। वापस हिंदुस्तान आए, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट किया। हर गांव का गरीब आदमी, गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब महिला, सब गांधी बाबा के लोग हो गए, सब गांधी बाबा के आदमी हो गए। और मैं तो कई बार राम धीरज जी ये देखता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा HR मैनेजर है गांधी बाबा। जिसको जिस नौकरी पे लगा गया वो अभी तक उस नौकरी पे लगे हैं। अभी राम धीरज जी हैं, ये डॉक्टर पाटिल साहब हैं, इनको गांधी बाबा को गए हुए 150 साल हो गए। वो इनको नियुक्त करके गए, इनको किसी और ने नियुक्ति किया। नियुक्ति गांधी बाबा की ही चल रही है, नियुक्ति गांधी बाबा ही देके गए। नंदलाल जी की जो काम है उसकी नियुक्ति भी गांधी बाबा जी इस देश में देके गए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये देश सबका है, ये पेड़ भी सबका है, ये पानी भी सबका है, ये धरती भी सबकी है, ये गंगा भी सबकी है, और ये सब हमारा है। ऐसा जो नारा गांधी जी ने दिया, उसका एक केंद्र बनारस था। हम सब लोग बनारस आते थे, बाबा विश्वनाथ के पास बाद में जाते थे झोला रखने, सर्व सेवा संघ के परिसर में आते थे राजघाट। हम तो वैसे भी बाबा भोले के यहाँ हैं, उनकी ससुराल हमारे यहाँ है। कल कोई मुझसे कह रहा था दर्शन कराए, मैंने कहा हम तो वहीं बाबा से कह आए थे, वहां नहीं भी जा पाएंगे तो माफ कर देना, लेकिन जो काम करने आए हैं वो काम करके चले जाए। तो हमारा बहुत मन था कि छोटे से समय के लिए, एक आधे पौने दिन के लिए आप लोगों के बीच में रहें। आपका ये जो संघर्ष है, आपकी ये जो ताकत है, इस देश के लोकतंत्र को भी बचाएगी, इस देश के संविधान को भी बचाएगी, और सच पूछे तो इस देश के धर्म को भी बचाएगी। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आओ शोषित जनता, आओ शोषित जनता, चुप्पी तोड़ खुल के बोल। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। कि जब मूलभूत जरूरत के लोगों, जरूरत की चीज़ों को लिए कुछ लोगों पर कब्जा होता था, कुछ लोगों का कब्जा होता था, और कई बार वो लोग बड़ा अन्याय और अत्याचार करते थे समाज के साथ। लेकिन अगर आज हम देखें, अभी नंदलाल भाई ने इशारा किया तीसरे विश्व युद्ध के लिए, तो आज जिस तरह से भारत सरकार की नीतियां हैं, तो अब एक कुआं नहीं, एक नदी नहीं, नाला नहीं, कई कई नदियां, कई कई पर्वत और कई कई क्षेत्र, सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले होते जा रहे हैं, जिसमें आम जन का कोई सरोकार नहीं रहने वाला है। नमस्कार, मैं पहुंचा हूं बनारस के खेवली गांव में, और इस गांव में आज पहुंची है विरासत बचाओ पदयात्रा की टोली। इस टोली में करीब 35 लोग हैं, और गांव के लोगों के साथ बातचीत की, एक सभा की, एक नाटक किया टोली ने। टोली का संघर्ष है, सर्व सेवा संघ के लोग और अलग अलग गांधी विचार से जुड़े संगठनों के लोग इस टोली में शामिल हैं। ये करीब 1 महीने से भी ज़्यादा की पदयात्रा है, और लगभग 150 गाँवों में ये पदयात्रा जाएगी और अपने विचार को रखेगी।
अपने संघर्ष की बात को रखी थी। जिस तरीके से मौजूदा सत्ता ने, मौजूदा सरकार ने गांधी विचार से जुड़ी विरासतों पर हमला किया है, ये उस हमले के खिलाफ एक प्रतिरोध है, एक हुंकार है। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी।